बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फ़ल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन मुकर्रम, अल इफ़ादातुल हदीसिया, एक तवील वक्फ़े के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसी मुनासिबत से अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलूमुल हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुक़द्दस तरीन उलूम में से हैं हमारे दीन में, इस्लाम और शरीयत में। इसलिए हम अपने फ़ायदे के लिए, रूहानी, ज़हनी, फ़िक्री और इल्मी फ़ायदे के लिए और दीनी फ़ायदे के लिए और आपके फ़ायदे के लिए इन इफ़ादात को, इन फ़वाइदुल हदीसिया को गाहे गाहे आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी इल्मी फ़ज़ा उलूमुल हदीस की खुशबू से मुअत्तर हो और हमारी ज़हनी फ़ज़ा का जो तकद्दुर और तलव्वुस है, जो एकेडमिक पोल्यूशन है, उसका कुछ इज़ाला हो सके। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि जिसने मेरी तरफ़ कस्तन झूठ मंसूब किया उसने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया। और सही मुस्लिम शरीफ में कफ़ा बिल मर्इ काज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ, किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को आगे करता जाए। तो गोया हमें हमारे दीन ने हर मामले में, ख़ास तौर पे इल्मी, दीनी और ईमानी उमूर में बाकायदा तहकीक की तरगीब दी है, हुक्म दिया है और फिर इससे मुतल्लक जो तरहीब है उसकी तरफ भी मुतवज्जे किया, जो उस पर वईदें हैं। तो आज हम बात करेंगे कुरान पाक की सूरतों से मुतल्लक जो फ़ज़ाइल पर मबनी मौजू रिवायात हैं, बस उसका एक मुख्तसर सा तारुफ़ मकसूद है, जिसे हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह ताला अल-आलियुल मसनूआ फ़िल अहादीसिल मौज़ूआ और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कुतुब हैं जो इसी मौजू पे लिखी गई हैं, उनमें इन रिवायात को भी मुहद्दिसीन किराम अलैहिर्रहमा ने जमा कर दिया है और इससे मुतल्लक जो हिदायत हैं वो भी इरशाद फरमाई। ये कुतुबुल इरशाद किताब है हज़रत शाह फ़कीरुल्लाह अलवी शिकारपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आपने इमाम सयूती रहमहुल्लाह के हवाले से यहाँ नकल किया। अल-आलियुल मसनूआ भी हमारे पास मौजूद है और उससे भी हम कभी आपको कुछ मज़ीद रिवायात पेश करेंगे। और इन्हीं आइम्मा हदीस ने जो और कुतुब मौजू रिवायात से मुतल्लक जमा की वो, और ख़ास तौर पर जो कुरान पाक की सूरतों के फ़ज़ाइल पर जाली, मन घड़त, झूठी और वज़ी रिवायात हैं, बड़ी कसरत से हैं और बिला तहकीक उसको बाज़ तो अच्छे अच्छे मुफस्सिरीन किराम जो हैं वो भी अपनी किताबों में नकल कर देते हैं। तो उसका मुहाकमा किया है, उस पर तनकीद की है और गिरफ़्त की है आइम्मा मुहद्दिसीन, उन शाह सवारान मैदान उलूमुल हदीस ने जिनका हकीकत में ये मैदान है। तो उनके सरख़ैल हैं हज़रत इमाम सयूती रहमहुल्लाह और ऊपर फिर उनसे भी बड़े बड़े आइम्मा हैं, इमाम उकैली रहमहुल्लाह, इमाम ज़ाहबी, शम्सुद्दीन ज़ाहबी और दीगर। तो अब आज मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि मिसाल के तौर पे हज़रत सैयदना उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी और उनकी तरफ ये मंसूब झूठी रवायतें इसमें ज़्यादा हैं। तो इसमें मोहतात रहने की बात यह है कि एक आम या ख़ास आदमी यानी आलिम आदमी, गैर आलिम, जब भी सुने कि उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत किया कि क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ा, जैसे यहाँ ये रिवायत लाएँ, मन करा फ़ातिहतल किताब ओतिया मिनल अज्र कज़ा व कज़ा, जिसने सूरह फ़ातिहा पढ़ी उसे इतना सवाब, सूरह इखलास पढ़ी उसे इतना सवाब, जिसने सूरह ज़िलज़ाल पढ़ी, सूरह तकासुर पढ़ी या सूरह
हामीम सजदा पढ़ी या यासीन शरीफ पढ़ी, मतलब सूरतों के नाम ले लेके उस पर अगर आप सुने कि बहुत अजर और बहुत सवाब है तो आपको ज़रा उस पर रुक जाना चाहिए और थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए। इसी तरह जैसे ये एक सनद लाएँ, हद्दसना यहया इब्न अहमद अल-मखज़ूमी हद्दसना अहमद इब्न मुहम्मद इब्न शब्बवैह क़ाल समेतु अली इब्न अल-हसन इब्न शकीक यकूल समेतु इब्न अल-मुबारक यकूल फ़ी हदीस उबई इब्न काब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन करा सूरत कज़ा फ़लहु कज़ा व मन करा सूरत कज़ा फ़लहु कज़ा। जिसने ये सूरत पढ़ी उसको इतना सवाब, जिसने फ़लानी आयत या सूरत इतनी बार पढ़ी उसको इतना सवाब। तो ये चीज़ें ज़रा बड़े ध्यान से और मोहतात तरीके से पढ़नी चाहिए। अब सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक की तरफ मंसूब ये सनद है, देखिए, और इब्न मुबारक अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह। वो क्या फरमा रहे हैं इस सनद के बारे में? वो कहते हैं अज़ुन्नु ज़नादिक़ता वदअत, वो कहते हैं मेरा ये ख्याल है कि ये ज़िंदीकों ने, बेदीनों ने घड़ी है ये रवायत, वज़ा की है। और इमाम उकैली रहमहुल्लाह ताला वो इसको ला के फरमाते हैं फ़सबत बिक़ौल इब्न अल-मुबारक बुतलान तरीक़ हाज़ल हदीस वल-आफ़त मिन बज़ी व अख़रजहु अबू बकर इब्न अबी दाऊद फ़ी किताब फ़ज़ाइलिल क़ुरान। तो सैयदना इमाम उकैली रहमहुल्लाह जो ख़ुद इन नाक़िदीन हदीस के आइमा में से हैं, नक़द हदीस के आइमा में से हैं और नाक़िदीन हदीस के इमाम हैं, वो भी इसकी तस्दीक फरमा रहे हैं कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमहुल्लाह के कौल और फरमान से हदीस की इस सनद का बुतलान, इसका बातिल होना बिल्कुल वाज़ेह हो गया। इस तरह आगे एक और रिवायत लाएँ, यह भी उबई बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब है। वो इसमें इतना सवाब इतना सवाब, तो उसको नकल कर फरमाया हाज़ा हदीसुन मौज़ूउन वल आफ़तु मिन मुख़ल्लत। तो रावी का नाम लेके बताते हैं कि ये रावी जो है वो इसकी आफ़त है, यानी इसकी मुसीबत है, यानी वही इसका घड़ने वाला है। इसी तरह इमाम ज़हबी की मिज़ानुल एतदाल से भी आपने उनके इरशादात को यहाँ पर नकल कर दिया। इन हदीसों का बुतलान, इन इसनाद का बुतलान वो बता दिए, इनका बातिल होना। तो ये एक बड़ी तवील हदीस है। ज़िर बिन हुबैश अन उबई इब्न काब अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं ज़ालिकल ख़बरुल तवीलुल बातिलु फ़ी फ़ज़लिस सुवर फ़मा अदरी मन वदहु इल्लम यकुन मुख़ल्लद इफ़्तराहु। कलाम इमाम ज़ाहबी का ये कलाम है। तो कहते हैं ये तवील हदीस जो है सूरतों के फ़ज़ाइल पर मबनी, तो कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको किसने घड़ा है, लेकिन जो मुख़ल्लद रावी है लगता है कि ये उसी की घड़ी हुई है, उसी का इफ्तिरा है। इसी तरह इन्होंने मुख्तलिफ़ तुरुक भी बता दिए हैं। इसी तरह इसके बातिल तुरुक जो हैं उसमें एक तरीक़ जो है सनद है हारून बिन कसीर अन ज़ैद बिन असलम अन अबीही अन अबी उमामता अन उबई इब्न काब। इसे इमाम इब्न अदी जो हैं अपनी कामिल में लाए। इसी तरह अन हारून अल कासिम इब्न अल हकम अल अरबी व यूसुफ इब्न अतिया अल कूफ़ी लल बसरी, बसरी नहीं, यूसुफ बिन अतिया कूफ़ी। ये जब लोग आएँ और इनकी सनद से आए तो ये हदीस भी बातिल होगी। कहते हैं फ़हाज़ तुरुक सलासत कुल्लुहा बातिला, ये तीनों तुरुक बातिल हैं। और अल्लामा खलील जो है अपनी किताब अल इरशाद में लाए हैं कि रवा नूह इब्न अबी मरियम अल जाम फ़ज़ाइल सूरत अन रजुलन अन इक्रमा अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फ़क़ील लहू मिन अय्न लक हाज़ा क़ाल लिअन्न अन्नास क़द इश्तग़लू बिमग़ाज़ी इब्न इसहाक़ व ग़ैरुहु व तरकू क़िराअतल क़ुरान फ़हर्रतहुम अला क़िराअतिही। अब हदीस बंदा गढ़ भी रहा है और साथ उसकी जस्टिफिकेशन भी दे रहे, वजह भी बता रहे कि मैंने क्यों गढ़ी है। नूह इब्न मरियम जो हैं वो कहते हैं ये वो बंदा है झूठा कज़्ज़ाब जिसने बहुत सारी हदीसें घड़ी रवायत, और इस मौजू पर भी सूरतों के फ़ज़ाइल में भी। और जब उससे कहा गया कि तुम ये कहाँ से ले आए वो घड़ के, तो उसने कहा भाई लोग जो हैं इधर उधर दुनिया की दूसरी किताबें पढ़ने में लग गए हैं, इब्न इसहाक़ की मगाज़ी को और सीरत की किताबों को और दूसरी, और उन्होंने कुरान की तिलावत को तर्क कर दिया है। लिहाजा मैंने ये इसलिए फ़ज़ाइल गढ़े हैं कि लोग ये सुन सुन के उनको तरग़ीब और तहरीक पैदा हो कि वो कुरान पाक की तिलावत करें। और नाज़रीन मुकर्रम,
ये मैं अवामी सतह पे भी और अहले इल्म, अहले मिंबर और महराब जो हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ कि बड़ी बड़ी तफसीर की किताबों में भी ऐसी रिवायतें मौजूद हैं, और जो गैर तफसीरी या गैर इल्मी या निचले दर्जे की वाज़ की किताबें हैं या 12 तकरीरें हैं या नुज़हतुल मजालिस जो ममनू किताबें हैं वो तो हैं ही हैं, जो हमारे यहाँ माशाल्लाह बड़े शौक़ से पढ़ाई जाती हैं। और बाज़ हमारे दोस्त ऐसे होते हैं कि बड़े धड़ल्ले से उसका मेज़ पे हाथ मार मार के हवाला दे रहे होते हैं, उठाओ नुज़हतुल मजालिस, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी सादिकुल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब करने से हमेशा महफूज रखे। एक नात का शेर इस हवाले से सुन लें कि कैसे वो बात करूं उनके दहन से मंसूब, कैसे वो बात करूं उनके दहन से मंसूब, जो शहे सिद्क़ व सफ़ा ने कभी फरमाई नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल